जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 14.3 पर बच्चों हम आ गए हैं और हमने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था? सांख्यिकी पढ़ा। इसके बाद हमने डेटा पढ़ा यानी आंकड़े। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। फिर हम आ गए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें हम टेबल कर चुके हैं। पूरी 14.2 में टेबल ही टेबल थी, है ना। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं बार ग्राफ। ये नया नहीं है, ये आप कर चुके हो, 8th में कर चुके हो, कुछ नया नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसका कंपैरिजन हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बारंबारता बहुभुज इनसे भी होगा, यानी कि इसके फील्ड में अब और खिलाड़ी भी आ चुके हैं। लेकिन पहले हम दंड आरेख पढ़ते हैं, बार ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बार ग्राफ की शक्ल दिखा दूं, याद कराऊं कि क्या होता था। देखो ऐसा होता था ना, याद आया? एक तो ये जो रेक्टेंगल होते थे ना, इनको बार कहते हैं। बार यानी क्या? डंडा, स्टिक जैसे होते हैं ना, बार, दंड बोलते हैं इनको, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर होता था और इनकी जो चौड़ाई है वो सब जगह इक्वल, और दो बार्स के बीच का गैप भी इक्वल। इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। एक चीज होती है एक्स एक्सिस पर, दूसरी ली जाती है वाई एक्सिस पर, ऐसे रहता है ना। और अगर वाई एक्सिस पर जैसे कि ये 5 है तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, ऐसे स्केल होता है, पैमाना। हमको पहले बताना पड़ता है कि हमने 1 सेंटीमीटर को माना कितना है। 1 इज इक्वल टू 1 तो मत बताओ बेशक, है ना। अब हमने 1 सेंटीमीटर को 5 मान लिया। अब ये 5 कुछ भी हो सकता है, बताएंगे आपको। जैसे जनवरी में मान लीजिए कोई दुकान है, वो पंखों की दुकान है, जनवरी में कितने पंखे सेल हुए, फरवरी में कितने हुए, मार्च में कितने हुए, अप्रैल में कितने हुए, ऐसे मान लीजिए। घड़ी की दुकान है, कुछ भी। तो इस तरीके से गैप इक्वल होना चाहिए, इनकी चौड़ाई भी इक्वल होनी चाहिए, और एक्स एक्सिस पर एक चीज़ ली जाएगी और वाई एक्सिस पर दूसरी। वो दूसरी क्या होती है? वो बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर लेनी चाहिए। और जो एक्स मैंने आपको समझाया था ना, एक्स वेरिएबल होता है, उसको हम यहाँ लेते हैं। जो वेरिएबल और वेरिएट क्या, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को वेरिएट कहते हैं, वो यहाँ आता है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा यहाँ आती है, यानी कि बारंबारता, आवृत्ति, ठीक है। तो ये तो इसका परिचय हो गया। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? हालांकि वो बहुत सिंपल है। जैसे कि पंख नहीं होता, पंख को यूं फेंक दो, आराम से मटकता मटकता नीचे आता है, इतना सिंपल है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिख के रखा है कि कोई भी लैंग्वेज के बच्चे मुझसे रूठे नहीं। और आप मेरी मेहनत देखो, मैंने कितनी मेहनत की है। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में, मतलब ये वर्ष में है, 15 से 44 वर्षों की, है ना, आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त हुए। ये पूरे विश्व की बात हो रही है बेटा, अपने इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट मत कर देना। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44, which is in years, ये सालों में 15 साल से लेकर 44 साल तक की महिलाएं वर्ल्ड वाइड, फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। ऐसे उनको ये डेटा मिले। अब ये क्या डेटा है, मैं पढ़ूं एक बार। जनन स्वास्थ्य अवस्था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस 25.4%, क्षति इंजरीज 12.4%, हृदय वाहिका अवस्था कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3%, श्वसन अवस्था रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1%, अन्य कारण अदर कॉजेज 22%, ठीक है। ये 0.0% है ये, चलिए ऊपर लिखा है ना परसेंट में, मतलब इतनी महिलाएं इस हिसाब से मर जाती हैं। ऐसे भी बातें अभी डिस्कस करेंगे, अभी और करेंगे। ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। बच्चों मैंने बार ग्राफ तो बोल दिया, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दंड आलेख, याद रखना, दंड आलेख। लेकिन बार ग्राफ बोलने में थोड़ा कन्वीनियंट है तो बार ग्राफ बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी अवस्था
पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बार ग्राफ बना लें, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम टाइप का बना के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस यानी जनन स्वास्थ्य अवस्था। यहाँ पर मैंने एक यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 2 लैंग्वेज लिखना तो बहुत लंबा जाएगा। ऐसे लिखते हैं रिप्रोडक्टिव, शॉर्ट में लिख दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्थ कंडीशंस, ऐसे लिख दिया, ठीक है। जनन स्वास्थ्य अवस्था शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। कितनी महिलाओं की डेथ हुई? 31.8%। अच्छा देखो एक सेकेंड, यहाँ पर मिनिमम कितना है? 4.1 और मैक्सिमम कितना जा रहा है? 31.8। तो ऐसा करें 0 to 5 ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 to 5%, 5 जगह यहाँ कम है, 5%, ये हो गया 10%, 15%, 20%, 25%। ये मुझे डिफरेंट कलर ले लेना चाहिए था ताकि वो आपको इजीली दिखता। हालांकि 35 काफ़ी है, 31 तक गया ना, 32 तक तो काफ़ी है। अच्छा जी, पहला जो केस है उसमें 31.8, तो ये 31.8 लगभग 32 यहाँ कहीं आएगा बच्चों, है ना, इतना दूर आएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये कैसे बनाना है। ये लगभग 32 है, ठीक। और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। गॉट इट। तो ये 32 है, मैं इसको ऐसे 32 नहीं, एक्चुअली 31.8 है ना, वो तो 32 तो रफ लिया, यहाँ लिख दूँ मैं 31.8%। अच्छा, ये कारण है, कॉजेज, यहाँ लिखो बच्चों, कॉजेज, रीजन है। और ये वाली क्या है? फीमेल फर्टिलिटी रेट, महिला मृत्यु दर, ऐसे ये यहाँ पर लिख देंगे, महिला मृत्यु दर किसमें? प्रतिशत में, ठीक। तो यहाँ भी लिख दिया। चलिए, दूसरा है न्यूरोसाइकेट्रिक्स कंडीशन 25.4। 25.4 तो 26 के करीब समझ लो, ज़्यादा नहीं, मतलब 25.5 है तो इतना होगा ये ना। यहाँ लेती हूँ मैं 25.5 नहीं, गलत बोल रही हूँ मैं, हाँ 25.5 ही है, सॉरी, ये इतना आएगा, ठीक है। इस तरह से 25.4 अप्रॉक्सीमेटली, ओके। यहाँ लिख दिया मैंने 25.4%। गॉट इट। इसके बाद ये रीज़न कौन सा था? न्यूरोसाइकेट्रिक्स कंडीशन, एनसी और तंत्रिका, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, तंत्रिका। आप पूरा लिखना बच्चों, क्योंकि आप तो एक ही मीडियम में लिखने वाले हो ना। इसके बाद है क्षति, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया। इसमें कितनी महिलाओं की डेथ हुई? 12.5, बिल्कुल इसका आधा। तो गैप 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 गैप, हाँ ये रखा गैप, इसका आधा तो यहाँ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चों, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आगे के जो 2 सम्स है ना वो मैंने सॉल्व करके रखे हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं, वो फटाफट हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों हृदय वाहिका अवस्था 4.3, अभी हम सब डिस्कस करेंगे। 4.3 लाइक यहाँ तक आ रहा है, ये कुछ ऐसा, ऐसे, ठीक, 4.3, ओके। इसके बाद है श्वसन अवस्था 4.1। ओ बाबा रे, ये तो कम रह गया, कोई बात नहीं, बढ़ा लेंगे। हाँ, ये रहा 4.1, ठीक। इसके बाद है 22, अन्य कारण के लिए जगह ही नहीं बची, यहाँ ले रही हूँ मैं, ठीक। 22 कुछ यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक, हाँ। तो मैंने इसको ऐसे लिया, ये यहाँ तक और ये आगे, ठीक है। कट हो गया, ये समझो थोड़ा सा कट हो गया, इतना ऐसे है ये। गॉट इट। आप तो अच्छे से बनाना बाबा, ठीक है। ये गैप थोड़ा ज़्यादा ले लिया, चलिए, लेकिन लेना इक्वल ही है। ये है आपका 12.4%, फिर है 4.3%, फिर है 4.1%, फिर है 22%। रीज़न है इंजरीज, क्षति लिख लेना बच्चों। फिर यहाँ लिख लेना दिल की बीमारी, है ना, कार्डियोवास्कुलर, ओके। देन श्वसन अवस्था रेस्पिरेटरी लिख लेना, और यहाँ पर अन्य कारण, ठीक, ऐसे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। एक काम तो हुआ, एटलीस्ट एक काम तो हुआ, है ना। इसके बाद जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे वो ये है
कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? देखिए, सबसे ज़्यादा ऊंचा ग्राफ बार कहाँ किसका गया? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट केस क्या था? जनन स्वास्थ्य अवस्था। बच्चों को जन्म देते समय अधिकतम महिलाओं की मृत्यु होती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पूरे विश्व की बात हो, क्योंकि कई देश जो है ना, हमको तो सिर्फ चमक दमक वाले देश दिखते हैं ना, है ना। आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे देश जो है ना बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं। हमारा देश तो फिर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे कंट्री में भी ये बात तो है कि थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चों को जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु अक्सर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो फर्स्ट वाला हो गया। इसके बाद है थर्ड, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर नंबर 2 में मुख्य भूमिका रही हो, यानी इसमें मृत्यु में। Try to find out with the help of your teacher any 2 factors which play a major role in the cause in number 2 above being the major cause. आप बताइए, चलिए हम चर्चा करते हैं। इसके रीजंस बच्चों, एक तो हो सकता है मेल न्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं ना कुपोषण, है ना। गरीबी के कारण कुपोषण की शिकार हो जाती है। 9 मंथ्स बहुत होते हैं एक बेबी को कैरी करने के लिए, और उनमें उनको अगर खाने पीने को अच्छा नहीं मिला तो वो वीक हो जाती है ना। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, जिसे कहते हैं ना इलिटरेसी, है ना। उनको जानकारी नहीं है कि हमको हर मंथ या मंथली चेकअप कराना चाहिए, और हमको जो है कुछ टीके वगैरह लगते हैं या दवाइयाँ दी जाती हैं, एडिशनल विटामिन्स प्रोटीन्स जो दिए जाते हैं, उनकी उनको जानकारी ही नहीं है। तो इसके 2 रीजंस क्या हुए मेरे ख्याल से, एक तो मेल न्यूट्रिशन, उनको खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता, कुपोषण हो जाता है, और दूसरी अज्ञानता कह सकते हैं, इलिटरेसी यानी अज्ञानता। उनको इस बारे में मालूम ही नहीं है कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, तो हुआ ये, समझ में आया आपको? देखो, ये जो है ना अपनी कक्षा अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का तो भैया हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कस ही करने को बोला था, है ना, और तो इससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा, तो सिर्फ डिस्कशन की बात है, कुछ जी के बढ़ जाता है अपना, है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हियर इज द क्वेश्चन। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. आपको मालूम है कि अपने हिंदुस्तान की बात, भारतीय समाज है ना, हिंदुस्तान की बात हो रही है। अपने हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर कन्या के जन्म पर ना थोड़ा सा मुंह लटक जाता है। मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, बट है कुछ, है ना। तो बहुत मेरे सामने लाइव एग्जांपल्स भी मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने खुद देखा था। तो वो होता है अपने यहाँ अभी भी थोड़ा सा है। सबसे एडवांस जो ना अपना साउथ है, साउथ चले जाइए, वहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, सोचते भी नहीं है, बस बच्चा है नहीं, गर्ल चाइल्ड है बॉय चाइल्ड, उन्हें मतलब ही नहीं है। तो फिर भी इस हिसाब से कई जगह लड़कियों का जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। तो इस वजह से लड़के ज़्यादा हो गए, लड़कियां हो गई कम। तो ये आपको डेटा पूरा दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। शेड्यूल कास्ट SC अनुसूचित जाति का सर्वे किया तो 1000 लड़के थे तो 940 लड़कियां थी, 60 लड़के ज़्यादा थे। अनुसूचित जनजाति जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जैसे आदिवासी हो गए या बहुत ही इंटीरियर में कहीं रहते हैं जहाँ तक इतनी शहरी सुख सुविधाएं पहुँच भी नहीं पाती हैं, वहाँ पर 1000 लड़कों पर 970 लड़कियाँ जीवित थीं। गैर अनुसूचित जाति जनजाति नॉन SC ST, जो SC भी नहीं है ST भी नहीं है, उनमें ऐसा था 920 का रेशो चल रहा था गर्ल्स और बॉयज़ का, मतलब 1000 to 920। पिछड़े जिले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950। गैर पिछड़े जिले नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स मतलब थोड़े से एडवांस 920, कम हो गया फिर से। ग्रामीण रूरल
गांव में चले जाओ फिर 930 हो गया, और शहर में आ जाओ तो 910 हो गया। ठीक, ये इन्होंने 1000 पर कितनी लड़कियां हैं ये बता दिया। ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय अ बार ग्राफ। चलो पहले तो एक काम करते हैं, ठीक है, बार ग्राफ मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बच्चों मैंने इसका बार ग्राफ बनाकर रखा हुआ है। कलर भी कर दिया, थोड़ा उसको अट्रैक्टिव कर दिया। देखिए, एससी में कितनी थी 1000 पर? 940। एसटी में 970, हाँ मुझे स्केल अभी लिखना है। नॉन एसटी में 920, बीडी यानी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कम पिछड़े हुए नहीं है, एडवांस है थोड़े से, 920, रूरल यानी ग्रामीण, ग्रामीण पर 930, और यहाँ हम लिखना भूल गए अर्बन, अर्बन यानी शहरी, शहरी क्षेत्रों में 910। ठीक, चलिए अब इनका क्वेश्चन क्या चाहा, स्केल 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 रह गया, स्केल, पैमाना, हिंदी में बोलेंगे पैमाना। क्या है बच्चों, एक्स अक्ष पर तो कोई है ही नहीं, एक्स अक्ष पर तो ऐसे ही लिखा है, वाई एक्सिस लिख लो, वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस कर लो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 गर्ल्स। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, और पहले 900 से शुरुआत करी मैंने तो 10 बढ़ा दी, फिर यहाँ से किए तो 20, ऐसे 10-10 बढ़ती जा रही है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 लड़कियों के बराबर मैंने उसको मान लिया है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट क्या कंक्लूजन्स है, ये टी नहीं है, एल है, व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ये भैया हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं, क्या हम इसमें से, बड़ी मुश्किल है, चलिए बोलते हैं। मुझे तो क्या समझ में आ रहा है, जहाँ एडवांसमेंट ज़्यादा है, जो एडवांस एरियाज हैं, वहाँ ये रेशो बिगड़ा हुआ है, लड़कियां बहुत कम है। देखो अर्बन यानी शहरी 910, ये दोनों क्या है, नॉन एससी एसटी यानी थोड़ा को एडवांस बोलते हैं ना कि हम बहुत आगे हैं, वहाँ देख लो क्या हिसाब किताब है, 920। और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी थोड़ी एडवांस सिटीज़ में चले जाइए, वहाँ भी 920। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टेक्नोलॉजी जवान हो गई है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, और टेक्नोलॉजी से पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में ये पता चल जाता है कि वो लड़का है या फिर वो लड़की है, और लड़की है तो उसको जन्म लेने से पहले ही मारने का प्रयास किया जाता है। हालांकि ये जो है गैर कानूनी है, अगर पकड़ाई में आ गए तो बच्चों गए जेल, और अच्छी खासी आपके ऊपर आ गया जुर्माना, और नौकरी भी चली जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये तो आपका बनता है, हत्या का केस बनता है ना। तो रीज़न तो भैया यही है कि जहाँ एडवांसमेंट ज़्यादा है, मॉडर्न बन रहे हैं हम ज़्यादा, वहाँ पर ये काम ज़्यादा हो रहा है, गलत काम ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो यही चर्चा मेरे हिसाब से तो बनती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. ठीक है, A B C D E F, राजनीतिक पार्टी के नाम रख दिए A B C D E F, और जीती गई सीटें ये रही। आपको क्या बनाना है, इसका बनाना है बार ग्राफ। पहला, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स? तो सिंपल है ये तो, है ना। चलिए यहाँ पर भी बच्चों स्केल स्केल लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर स्केल ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या है, सीड्स है ना बच्चों, यहाँ पर सीड्स लिया मैंने, है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है आपको मैंने बताया, तो ये सीड्स हैं, तो ये सीड्स हैं 10, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीड्स। गॉट इट, गॉट इट। चलिए अभी देखिए, ए पार्टी को मिली 75 सीट्स, तो ऐसे लिख दिया 75 तक ले गए, 70 और 80 के बीच में। अब बार ये ग्राफ पेपर है ना, तो एकदम एग्जैक्ट लेकर गए। फिर 55, तो 50 और 60 के बीच में 55,
इसके बाद 37, तो ये 30 और फिर यहाँ से बच्चों काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट कर लिया, ठीक, या ऊपर 3 छोड़ दिया, ऐसे देख लो। इसके बाद आ जाओ 29, फिर 10, फिर 37, बन गया, सिंपल है ना। अब ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं वो आपसे कि मैक्सिमम सीट्स किस पार्टी ने जीती, आप लिख देंगे पार्टी ए। पार्टी ए वन द मैक्सिमम सीट्स, पार्टी ए ने अधिकतम सीट्स जीती। तो कितना सिंपल है ना। तो बार ग्राफ के बच्चों आपकी इसमें एक्सरसाइज 14.3 में केवल 3 ही क्वेश्चन थे, कौन कौन से, 1 2 एंड 3, वो मैंने इसमें ले लिए। अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हिस्टोग्राम का, उसका अगला बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। तो जो जो क्वेश्चन जिस जिस बिरादरी के होंगे उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।